नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 और ये जो क्लास है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, पहला स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, जब ये जो व्हील है इसको यदि हम घुमाते हैं तब क्या होता है। और बी है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, मतलब दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इनका देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले वाले को यदि हम देखें तो इसमें आपको इस व्हील को जब घुमाएंगे तो इसमें आप देखिए कि कितने नंबर हैं टोटल। यहाँ पे कितने दिए गए हैं, तो देखो ए बी सी डी फिर ए। ठीक है, तो ए दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं मानेंगे, मतलब हमारे पास टोटल आउटकम कितनी होंगी इसमें। ठीक है, तो ये होंगी 4, ए बी सी डी। क्या क्या आ सकता है इसको घुमाने पे, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है या डी आ सकता है या फिर से ए आ सकता है। तो फिर से ए आएगा, मतलब ए तो एक बार आ चुका है तो उसको नहीं मानेंगे, मतलब आपको क्या माना जाएगा, जो एक बार ए आया है। तो टोटल आउटकम कितनी होंगी, 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले में ए में, तो ए वाले में हम लिखेंगे कि देयर आर 4 लेटर्स। टोटल लेटर कितने हैं, 4 लेटर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इन अ स्पिनिंग व्हील, so there are 4 outcomes। क्या हो जाएगा, there are 4 outcomes। ये तो होगा इंग्लिश के लिए। अब यदि हिंदी में लिखें तो हिंदी में हो जाएगा ये आपका कि पहिए में ए बी सी और डी कुल 4 अक्षर हैं। ठीक है, क्या है, कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। ठीक है, यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। अब बात करते हैं हम बी वाले की। तो यहाँ पे बी में देखिए, बी में क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। ठीक है, जब हम 2 कॉइन्स को, मान लीजिए आपके पास इस टाइप के 2 कॉइन है। ठीक है, एक ये होगा, ठीक है, और एक और ऐसा ही मान लीजिए कि आपके पास 2 कॉइन है। तो जब हम उसको टॉस करते हैं, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, तब क्या होता है, तो उसके लिए भी हम कंडीशन है। ठीक है, वो क्या होता है तब, तो वो भी देख लेते हैं। तो बी नंबर पे आपका हो जाएगा कि व्हेन, मतलब जब टू कॉइन्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब 2 कॉइन को एक साथ हम टॉस करते हैं या उछालते हैं, तब देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। देखो, जब हम 2 कॉइन को आपस में उछालते हैं, मतलब एक साथ उछालते हैं, तो एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। फिर एक पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर दूसरे पे टेल आ सकता है तो पहले वाले पे हेड आ सकता है। फिर एक दोनों पे एक साथ मान लीजिए टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये इतने आउटकम्स होंगे, या तो दोनों पे हेड आ सकता है एक साथ, है ना, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड, या दोनों पे ही टेल आ सकता है। ठीक है,
तो हिंदी वाले भी समझ ही गए होंगे। इसमें आपको लिखना है कि जब दो सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है संभावित परिणाम हेड टेल यही लिखना है, कोई उसमें अलग से आपको नहीं लिखना, इसलिए सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा बेटा आपका क्या, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है, तो हिंदी में हो जाएगा कि जब एक मासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। ठीक है, हिंदी वाले बेटा आप अपनी बुक रख लीजिएगा सामने। ठीक है, तो इसमें पहला है कि आप प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरा नॉट अ प्राइम नंबर, तीसरा अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं, तीसरा 5 से बड़ी एक संख्या और चौथा 5 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड में आपको बताना है सबसे पहले कि एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो पहले ए के लिए हो जाएगा आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आर। अब देखो टोटल उसमें कितने नंबर होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। ठीक है, डाइस में। अब प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा बेटा 2 3 एंड 5। 4 और 6 नहीं होगा क्योंकि ये आपका इसमें प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 2 3 एंड 5। ठीक है, अब यदि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ही ये आपका पहला वाला हो जाएगा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। तो क्या लिखना है आपको, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम वही 2 3 एंड 5, 2 3 और 5। अब बात करते हैं हम बी की। तो बी पे है एक अभाज्य संख्या नहीं, नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे वही सेम आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर आर। अब प्राइम नंबर नहीं है 1 4 एंड 6। ठीक है, ये 4 है बेटा, याद रखना 1 4 एंड 6। तो हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की होने वाले परिणाम। ठीक है, हो जाएगा। अब सेकंड में बात करते हैं, ये तो फर्स्ट का दोनों हो गए, अब सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट जो है उसमें आपको बताना है 5 से बड़ी एक संख्या। ठीक है, 5 से बड़ी एक संख्या मतलब आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग a number greater than 5 is। तो 5 से बड़ा क्या होगा, सिर्फ 6। 5 से बड़ा क्या होगा, 6। जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें 5 से बड़ा क्या आ सकता है, तो ओनली 6 ही आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में होगा 5 से बड़ी
5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम संख्या 6 है। ठीक है, परिणाम संख्या 6 है, ये याद रखना। ठीक है, अब ए वाला होगा। अब बात करते हैं हम बी वाले की। ठीक है, तो बी में आपको याद रखना है कि क्या पूछा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो हो जाएगा आउटकम्स ऑफ इवेंट, आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ not getting a number greater than 5। ठीक है, greater than 5 और तो हो जाए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यदि हिंदी में बात करें, हिंदी में 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त नहीं होने वाले परिणाम 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सेम ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये हो जाएगा फाइंड द पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला आपको बताना। ठीक है, प्राइम नंबर यहाँ पे, सॉरी स्पेनिंग आ व्हील वाला। ठीक है, इसका बाद बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल shuffled deck on 52 playing cards। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है इसमें से आपको रेड एप्पल बताना है। हिंदी में बात करें तो ये प्रश्न क्रमांक 3 होगा आपका, ज्ञात कीजिए प्रश्न क्रमांक ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। बी हो जाएगा आपका अच्छी तरह से फेंकती हुई 52 ताशों की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। ये आपको प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट वाला यदि हम बात करें तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट वाला देखते हैं ये वाला, इसमें से हमें करना था। तो ए वाला होगा आपका कि इन आ, जब हम उसको घुमाते हैं इन आ स्पिनिंग, इन आ स्पिनिंग व्हील there are 5 पॉइंटर्स। ठीक है, जब हम व्हील को घुमाते हैं तो कितने पॉइंट मिलते हैं, टोटल 5 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें हमें ए मिल सकता है, फिर ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है और डी मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं सो देयर आर 5। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, देयर आर 5 आउटकम्स, 5 आउटकम्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम, देयर आर 5 आउटकम्स। ठीक है, उसके आगे पॉइंटर स्टॉप्स। ठीक है, 5 जगह रुक सकता है, लेकिन रुकना कहाँ है, डी पर, एट डी, स्टॉप्स एट डी विच इज 1 आउटकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी पे रुकना है, तो ये डी पे रोकने के लिए 1/5 हो जाए, टोटल 5 और अपॉन में 5 रहेगा। ठीक है, टोटल आउटकम्स आपके 5 है और उसमें से एक आ सकता है आपका डी, सिर्फ एक बार आ सकता है, इसलिए 1/5 हो जाएगा। सेकंड यदि हम देखते हैं बी वाला, ठीक है, और ये हिंदी में हो जाएगा, हिंदी में सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ, 1/5 ही आपका आंसर आने वाला। तो हो जाएगा पहिए में ए बी सी और डी कुल 5 अक्षर हैं, जिसमें से डी केवल एक बार आता है। ठीक है, अतः सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता आपकी 1/5 हो जाएगी। अब यदि हम आगे बात करें बी वाले की, तो यहाँ पे देयर आर एक ताश की गड्डी में
टोटल 4 इक्के रहते हैं। ठीक, कितने रहते हैं? 4। 4 एसेस इन अ डेक। एक गिट्टी में कितने रहते हैं? 4 इक्के रहते हैं ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। So there are 4 events of getting an ace। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? गेटिंग एन एस, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 4/52। जब इसको कट करते हैं 2 टाइम में 26, फिर 1 टाइम में यहाँ पे 13, तो 1/13। ठीक है, 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं, अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता आपकी 4/52, तो 1/13 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करें, ठीक है, तो सी में आपको देखो ये सेब दिए हुए हैं, इसमें गिनते हैं टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने? 7। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, कितने हो जाएंगे? 7। टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे? 7। उसका नंबर ऑफ रेड एप्पल, क्योंकि हमें रेड ही निकालना है, रेड एप्पल्स। तो रेड देखते हैं बेटा कितने हैं, जिस पे आर लिखा है रेड, 1 2 3 4, 4 रेड है तो 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।